दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न के जो कि हर एक एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। किसी भी एग्जाम यानी वन डे एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो एक बार ये 100 प्रश्न मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। अगर आप इतना ही पढ़ लेते हैं ना तो रेलवे का कोई भी एग्जाम देने जाइए, चाहे वो ग्रुप डी का हो, चाहे एनटीपीसी का हो, एएलपी का हो, कोई भी एग्जाम रेलवे का देने जाइए, यहाँ से आपको कम से कम नहीं कह रहा हूँ मैं 2 से 3 प्रश्न जरूर मिलेगा। और हाँ, अगर आप भाई यहाँ पर आप एसएससी जीडी, ठीक है, एस कांस्टेबल, आरपीएफ कोई सा एग्जाम देने जा रहे हो तो जरूर पढ़ लेना भाई। कम से कम यहाँ से रेलवे में तो कम से कम 10 प्रश्न जरूर मिलेगा। 100 प्रश्नों का ये सीरीज है, लास्ट तक पढ़िएगा। केवल मैं आपको यहाँ पर वन लाइनर पूरा बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं उसी को मैं यहाँ पर शामिल किया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, 1000 की सीरीज। जैसे मैं आप लोगों को भाई यहाँ पर बताया हूँ कि मैं 1000 यहाँ पर एक चीज ज्यादा लेके आया, तो 1000 की सीरीज आपको यहाँ पर कवर कराऊंगा। 1000 प्रश्न पढ़ लेते हो तो रेलवे का कोई भी एग्जाम देने जाओ, इससे ज्यादा बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, भाई चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो डेली आप तक पहुंचे और आपको डेली प्रॉफिट हो। यहाँ पर आपको हर एक प्रकार की नोट्स प्रोवाइड कराई जाती है। चाहे आरओ की सीरीज में चला रहा हूँ भाई, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ, तो जरूर उस वीडियो को भी देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, जो भी आरओ और पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं उस सीरीज को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं, बात करते हैं, पहले प्रश्न स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे पहला प्रश्न क्या कह रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के सामने है कि पहला प्रश्न, रिएक्टर पैमाने द्वारा किसे मापा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रिएक्टर पैमाने द्वारा किसे मापा जाता है। इंपॉर्टेंट और सिंपल प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता को याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। ध्यान से सुनिएगा, भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। तो प्रथम अगर पूछ रहा है तो मोहम्मद गोरी। ठीक है, अब आप लोग इसका सन भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कब वो भारत पर आक्रमण किया था और कहां पे किया था। ठीक है, ये दो प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी धातु है, तो एल्यूमिनियम है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर भाई 4 के ऊपर चलते हैं। 100 प्रश्नों की सीरीज है तो मैं बहुत जल्दी जल्दी आप लोगों को कराऊंगा, ताकि ये 100 प्रश्न बहुत कम टाइम में आपको मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए निम्न क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, किस ग्रह को शांत तारा कहा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो क्या है, शुक्र। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, तो क्षोभ मंडल कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तीनों भाई जितने भी मंडल है उसको याद कर लीजिएगा, कभी मध्यम मंडल को भी पूछ लेता है तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को एक अक्षांश घुमाने में कितना समय लगता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, पृथ्वी को एक एक अक्षांश घूमने में कितना समय लगता है, तो 4 मिनट लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। सब प्रश्न आप एग्जाम में आए हुए हैं और यहाँ पर मैं व्याख्या नहीं करता हूँ, केवल मैं आपको कम समय में 100 प्रश्न पहुंचा रहा हूँ। जरूर इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। ठीक है, तो सीरी मावे भंडार नायके, ये आपको भाई प्रथम महिला थी, प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीरी मावे याद रखिएगा। ठीक है, भंडार नायके को, ये विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर सब क्वेश्चन को आप रख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए। क्या है, जब सभी प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट ही शामिल किए जो बार बार एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि योजना आयोग को किस वर्ष में स्थापित किया गया। योजना आयोग को किस वर्ष में स्थापित किया गया, तो 1905 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। किस वर्ष में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है और इस टाइप के प्रश्न बहुत लोग पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, किस वर्ष में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो 1969 में। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं कि स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा पुस्तक किसकी आत्मकथा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इतना पहले आप कोई भी इस तरह का क्वेश्चन है तो ऐसे ब्रैकेट में कर लिया करिए। स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा
पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो नेल्सन मंडेला की। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा ये सभी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। इंपॉर्टेंट प्रश्न सभी है, तो सभी को स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर की कह रहा है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु क्या होनी चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर 35 वर्ष। ठीक है, ये पूछ रहा है किसका? राज्यसभा का। तो आप कमेंट करेंगे लोकसभा का। लोकसभा की भाई सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या होती है? सभी लोग जानते हैं, जो नहीं जानता थोड़ा एक बार सर्च करके आप एफर्ट मारिएगा तो आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन याद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की कि भारत के लिए भारत के किस राज्य को क्या कहा जाता है? स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है। भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है? तो आंसर आपका है केरल। याद रखिएगा, सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन टफ मिलता जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भाई गोवा है, सभी को पता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। दिल्ली में लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिल्ली में लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया? तो शाहजहां के। अब कभी कभी पूछ लेता है इलाहाबाद का किला किसने बनवाया? ठीक है, तो उसके लिए भी आप सर्च करिएगा किसने बनवाया है। ठीक है, तो भाई सबसे ज्यादा किला किस मुगल शासक ने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। याद करिएगा, कम से कम 5 किले वो बनवाए थे। पांचों किले के नाम आप याद कर लीजिएगा कहाँ कहाँ का है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 की ओर। तो सब क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? याद रखिएगा, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता किसे कहा जाता है? तो भाई इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डॉक्टर विक्रम ए साराभाई को। ठीक है, कौन सा है? डॉक्टर विक्रम ए साराभाई को भारत अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं कि बेटन कन किस खेल से संबंधित है? बेटल कन कि बेटल कप है किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी। यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, तो याद ये कप है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। किस देश की तटरेखा सबसे लंबी है? क्या है? सबसे लंबी पूछ रहा है, तो कनाडा की है। देश पूछ रहा है, मैं आपसे राज्य पूछ रहा हूँ कि भाई भारत में सबसे ज्यादा लंबी किस राज्य की तटरेखा है, ये बताइए आप। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कनाडा सही है। ठीक है, इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 की ओर। वो 19 हो गया, चलते हैं 20 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? प्रथम महिला शासक पूछ रहा है, और इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं और गलत आंसर करके आते हैं। तो प्रथम भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शरीर में भोजन प्राय किस में पचता है? ये पूछ रहा है, शरीर में भोजन प्राय किस में पचता है? तो छोटी आंत में भोजन पचता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22। चर्चित किताब हेलमेट, याद रखिएगा, चर्चित किताब हेलमेट किसके द्वारा लिखी गई है? तो भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा। ठीक है, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे के ग्रुप डी के एग्जाम के लिए, एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए, रेलवे का एनटीपीसी एग्जाम, ये सभी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को लेकर आया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 23 का। प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किया गया? तो प्रथम एशियाई खेल भारत में आयोजित किया गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि भाई उबेर कप का संबंध किस खेल से है? उबेर कप का संबंध किस खेल से है? तो भाई विश्व बैडमिंटन से। याद रखिएगा। ठीक है, कभी कभी बैडमिंटन भी लिखा रहता है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि वह एंजाइम जो दूध को दही में समेकित करता है, दही में बनाता है या बदलता है? तो यहाँ पर देखिए रेनिन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नैरोबी। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बार बार आए हैं, आप कभी कोई भी आप प्रैक्टिस से उठा के देखिएगा, ये सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 कि डूरंड रेखा किस देशों की महत्वपूर्ण सीमा के बीच में है? ठीक है, अभी कोई पूछ लेता है डूरंड रेखा किस देशों के बीच में है, तो
दोनों क्वेश्चन सेम रहते हैं। तो भाई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, ये रेखा से 2-3 रेखाएं ऐसे हैं, ठीक है, रेड क्लिफ रेखा इसके बीच है, तो ये रेखा से 2-3 से 4 प्रश्न आते हैं, तो इसको आप पूरा कवर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 से 28 की ओर बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। यहाँ पर कोयले की खानों में विस्फोट करने वाली गैस प्रायः कौन सी होती है, ठीक है। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, कोयले की खानों में विस्फोट करने वाली गैस प्रायः कौन सी होती है, तो मेथेन गैस होती है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का अवार्ड किसे मिला था। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, याद करिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का अवार्ड किसे मिला था, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, इंपॉर्टेंट प्रश्न याद करके रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समूह का नाम क्या है, तो भाई भील है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 35 की ओर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के सामने जितने भी क्वेश्चन है मैं लेकर आया हूँ, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो आइए चलते हैं, अब बात करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर भाई 43 की ओर। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था, तो दादा भाई नौरोजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वियना में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए, तो 35 वर्ष, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सभी है, तो याद करके रखिएगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से कहीं लिख कर रख लेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो भाई बदरुद्दीन तैयब जी, इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा। अब यहाँ पर प्रथम अधिवेशन भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कब हुआ था, तो भाई 1885 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन किया था, तैयब जी ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी तरह 4 अधिवेशन याद कर लीजिएगा, कांग्रेस के कुछ अधिवेशन बार बार पूछे जाते हैं, जैसे 1907 का अधिवेशन, 1916 का अधिवेशन, इस तरह के इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो लैंड स्टेनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है, हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर ने किसको हराया था, ठीक है। तो भाई राणा प्रताप को जानते हैं कि हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर ने किसको हराया था, राणा प्रताप ने। कब हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, एक बार भाई कब हुआ था कमेंट करके जरूर बताइएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी, ठीक है। चलते हैं भाई 54 की ओर, क्वेश्चन नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है, तो 300, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए के कारण, ठीक है। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी, तो भाई 1492 में, ठीक है। भारत की खोज किसने की थी, एक बार कमेंट करके बताइएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न वो भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था भारत में। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1951 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 1951 में भारतीय प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, विटामिन सी रासायनिक नाम क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एक बार जरूर ये क्वेश्चन याद करके जाइएगा, ठीक है। प्रतिस्पर्धी, ये इसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, तो जिप्सम से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका भाई रासायनिक सूत्र क्या है, तो जरूर एक बार अभी कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहसुन की विशेष गंध किसके कारण होती है, तो सल्फर घटक के कारण होती है लहसुन की विशेष गंध। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं, ठीक है, तो प्रकाश की उपस्थिति में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, और जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन खत्म कराता हूँ, आपके 100 क्वेश्चन आपको लेकर आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से है, तो कंप्यूटर वह दूरसंचार प्रणाली की सबसे छोटी सूचना संग्रहण इकाई कौन सी है, तो बिट है दोस्तों,
ठीक है। एक बाइट एक अगर हम बनाते हैं 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, ये भी याद करिएगा, कभी-कभी पूछा जाता है। 8 बिट इक्वल टू 8 बाइट, ठीक है, सॉरी 1 बाइट, याद करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट होता है। निबल यानी निबल अगर पूछ लेता है तो कभी पूछ लेता है तो भाई 4 बिट होता है निबल में। एक निबल पूछा जाता है 4 बिट बराबर एक निबल होता है। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, साधारण बैरोमीटर में कौन से द्रव का प्रयोग होता है? तो पारा का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ओजोन छिद्र का कारण है, ओजोन छिद्र का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जानते होंगे, सुंदरलाल बहुगुणा जी, ठीक है। प्रणेता पूछ रहा है चिपको आंदोलन का। आंदोलन से एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो सभी आंदोलन को एक बार जरूर याद कर लीजिएगा, ये मैं धीरे धीरे करके लाता भी रहूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1972। इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश। ये 2011 के हिसाब से अभी तक भाई 22 नेक्स्ट जनगणना हुई नहीं है, तो यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनगणना से ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न में शामिल किया। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है, किस संस्था को पिंजड़े में बंद तोता कहा जाता है? पिंजड़े में बंद तोता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच आयोग यानी सीबीआई को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 78 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, देखिए, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? ठीक है, तो यहाँ पर मयूरभंज जिला उड़ीसा में, कभी कभी राज्य दे देता है तो उड़ीसा में है, मयूरभंज जिला है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। रिजर्व से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जरूर याद कर लीजिएगा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में है? तो भाई बैरन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 81 क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, देखिएगा। कृषि यानी कृषि उत्पादन क्षेत्र में शीर्ष देश कौन सा है? कृषि उत्पादन देश, कृषि उत्पादक के क्षेत्र में शीर्ष देश कौन सा है? अमेरिका है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 82 क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, भाई बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये सभी है, तो जरूर एक बार नोट करके रखिएगा। टकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो चीन में, ठीक है। टकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? चीन में। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है कि कौन सा पर्यटन स्थल मूर्तिकला तीर्थ कहलाता है? तो खजुराहो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भवन कहाँ है? भोपाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। शेरशाह का मकबरा, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में। इंपॉर्टेंट प्रश्न बार बार पूछा जाता है, ये मकबरा, एक प्रश्न जरूर याद कर लीजिएगा, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, बलवंत राय मेहता समिति के किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी? तो त्रिस्तरीय, ठीक है। बलवंत राय मेहता और त्रिस्तरीय याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक ये तो बी और यहाँ पर टी याद कर लीजिएगा, बीटी, बलवंत राय मेहता किससे? त्रिस्तरीय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश को। कब इसका गठन किया गया? कब इसको भाई भाषाई आधार पर एक राज्य बनाया गया? तो इसका भी आंसर बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, क्या कर रहा है कि फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? तो भाई 1908 में 1908 में लंदन में, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 97, दो अथवा दो से अधिक राज्य के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर कब बढ़ती है? जब बैंक दर कम कर दी जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा, ठीक है। कब बढ़ती है? जब बैंक दर कम कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, ब्रेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो भाई NaHCO3। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक इस तरह के भाई सूत्र भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अब ये जो छूट गए थे मेरे बीच में स्लाइड 28 नहीं पढ़ाया था डायरेक्ट, वो तो अब मिल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 28, भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो सिसिली है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 29 क्या कह रहा है, एशियाई सिंह कहाँ पर पाए जाते हैं? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट 30, मोटर कार के धुएं मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक
का नाम क्या है? तो सीसा, पीबी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। फ्रिज में से गुजारने पर प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो बैगनी। ये सब प्रश्न बहुत बार आते हैं, तो इसलिए भाई इसको जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, छूट गया था। किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? तो अरस्तु। ये कथन किसका है? अरस्तु का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन यंग इंडिया और हरिजन का संस्थापक था? तो महात्मा गांधी ने हरिजन, भाई बैकवर्ड जो सबसे निम्न कास्ट है, जो एससी कास्ट के होते हैं, उनको क्या नाम दिया गया था? तो हरिजन दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न क्या है भाई? नेक्स्ट 48। रिहंद बांध परियोजना किस राज्यों की सिंचाई होती है? उससे उत्तर प्रदेश और बिहार। किस दो राज्यों की सिंचाई होती है? कभी कभी दे देता है, तो याद करिएगा। ठीक है। 49 क्या करा? पल्लवों की राजधानी का नाम क्या है? तो कांची है। ठीक है। अभी कांची स्टोर करके है, याद रखिएगा। ठीक है। पूरा नहीं छप पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने 67। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिसेफ, ठीक है, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 69। शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? तो एंडोस्कोप द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से है। कंप्यूटर के आविष्कार कौन है? तो चार्ल्स बेबेज। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सिंपल प्रश्न है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो रामदास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना से। मैं ऑलरेडी संविधान पर एक एक टॉपिक पर वीडियो बना चुका हूँ, जाकर देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न उसमें आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। भारतीय संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है। आइए चलते हैं, एक लास्ट स्लाइड बची हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? तो 1978 में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कब सम्मिलित किया गया? 1978। 95। केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96। किस राज्यों और संघ शासित क्षेत्र में लोकसभा में केवल एक सीट है? तो चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम में भाई यहाँ पर लोकसभा में केवल एक सीट है। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये थे आपके 100 प्रश्न यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने लेकर आया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह की सीरीज में भाई 1000 तक आपको पूरे क्वेश्चन, ये पार्ट 2 था, एक पार्ट में ऑलरेडी ला चुका हूँ। अब इसी तरह के क्वेश्चन और आगे आपको लेकर आऊंगा, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। कोई भी एग्जाम, वनडे एग्जाम देने जा रहे हैं, 1000 प्रश्न आप पढ़ लीजिए, इसमें से आपको बहुत प्रॉफिट होगा। आप पढ़ रहे होंगे, आपको